अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप गठबंधन कर रहे हो तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। वो अलग अलग हो गए और अब चुनाव के समय में वो उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। तो रे अनपढ़ आदमी शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बहुत सीधा सा है। इस बात से मैंने अभी भी कहा साथियों को, इस बात से एक बात सिद्ध हो गई कि गौरक्षा के नाम पर इस देश में खुले रूप में कंगना रनौत कह रहे कि पैसे ले बेकार की बात यार, किसकी बात कर रहे हो? विनेश फोगाट को लड़ाया जा रहा, कांग्रेस लड़ा रही है, तो बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर हमें चुनाव में प्रचार का मौका देती है बीजेपी तो साफ साफ हो जाएगा। अरे यार, किन लोगों की बात करते हो? जिसको जो लड़ाना लड़ाए, जिसको जो प्रचार करना करे, हमें इससे क्या लेना देना? कैसे चुनाव लड़ना कितना प्रभावी रहेगा सर? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने कुछ तो सोचा होगा जो ये कह रही है कि विनेश फोगाट को लड़ाएंगे, लड़ाओ, इसमें क्या दिक्कत है भाई? बीजेपी भी तो खिलाड़ियों को और जो अपने फिल्म के जो लोग हैं उनको सबको लड़ाती है। तुम भी लड़ाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल इसी से बात नहीं बनती। इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं, उनको भी आगे लाओ ना आप, उनको भी मौका दो। सर, किसानों के मुद्दे जो हैं, शंभू बॉर्डर पर इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, उनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा, कोई मोर्चा है, कोई भैया वो कोई भी नहीं उठाएगा। किसानों का कोई नहीं है। किसानों को तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और पूरी रणनीति के साथ लड़नी पड़ेगी और इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है हमारे नायब सिंह सैनी, उन्होंने एमएसपी की बात की थी किसानों के लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे जब उनका जो है मुखिया ही जो उनका सब कुछ है, जिसके दम पे वो बना, जिसने बनाया उसको, वो ही एमएसपी पे झूठ बोल रहा है, किसान की पीठ में छुरा भोंक रहा है, धोखा दे रहा है, तो सैनिक की क्या औकात है? सैनिक की बात का क्या मतलब है? अलग मोर्चा बनाया कांग्रेस बीजेपी, दो पार्टियां ऑलरेडी वहां मजबूत है। नहीं, वो पार्टियां हैं, ये मोर्चा है। देखिए, इस मोर्चे का उद्देश्य बहुत सीधा है, किसी भी हालत में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना, बल्कि सत्ता से उखाड़ के फेंकना, एक। और इसके लिए ये मोर्चा बनाया गया है कि जो भी ऐसी ताकतें हैं जो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, उनको भी सत्ता में आने से रोकने के लिए या उनको भी आईना दिखाने के लिए जन जागरण करना, लोगों को बताना कि आपको कहां वोट करना है और क्यों वोट करना है और किस लिए जरूरी है वो सारी चीजें। इसलिए ये सब कुछ किया गया। दूसरा, मोर्चा जो है ये, इसमें कई तरह के संगठन है, आप कह सकते, इसमें राजनीतिक पार्टियां भी हैं, इसमें सामाजिक संगठन भी हैं, इसमें किसान संगठन भी हैं, इसमें महिला संगठन भी हैं, इसमें युवाओं के संगठन भी हैं और इसमें खाप पंचायतें भी हैं। आप जानते हैं, मैं हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर जाट समाज में खाप पंचायत का अपना एक महत्व है, उनका अपनी एक ताकत है, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। और मकसद यही है कि देश विरोधी जो ताकतें हैं बीजेपी और उनसे जुड़े हुए, उनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो सपोर्ट कर रहे हैं, गठबंधन बना के जो कर, उनको रोका जाए। और ऐसे लोग जिन्हें पार्टियां वाकई में जो देश का भला चाहती है, ऐसी कोई पार्टी अगर हैं, वो पार्टियां अगर अच्छे लोगों को मौका नहीं देती हैं, तो ये मोर्चा उन लोगों को सपोर्ट करे कि आप चुनाव लड़ो, हम लोग हर तरह से सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये मोर्चा बनाया है। बीजेपी चाहती थी कि डेट एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ तो, लेकिन 3 दिन की मोहलत मिल पाई चुनाव आयोग ने जो दिया, इससे क्या उनका ये फायदा है? 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन, अगर बीजेपी, और अगर क्या ये बीजेपी के ही कहने पर हुआ है, तो निश्चित रूप से उनकी सुविधा के हिसाब से हुआ है कि कैसे वो इस इलेक्शन को मैनेज करेंगे, और कोई इसका मतलब नहीं है और कोई मकसद भी नहीं है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से इस चुनाव को मैनेज किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके पास है कि 90 में से तो 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी हारने जा रही है। बंधन हुआ है वहाँ मायावती का और अभय चौटाला का, साथ साथ चंद्रशेखर और दुष्यंत जी का, इसका कितना इफेक्ट? ये दोनों गठबंधन जो हुए हैं, ये दोनों गठबंधन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। मायावती जी जब देश पूरा का पूरा संविधान बचाने के लिए लड़ रहा था, तो मायावती जी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ में क्यों नहीं आई? क्या दिक्कत थी? आप अलग लड़ रहे, इसका मतलब वोट जो है वो वोट काटी जा रही हैं, और वोट कटी भी, जिसका फर्क भी पड़ा। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर
मायावती जी की पार्टी की वजह से इंडिया गठबंधन सीटें लूज कर गया। तो उसका फर्क, एक मिनट, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, तो वो जो है उसका फायदा हुआ। ठीक यही आके अभय चौटाला की पार्टी से मायावती जी जो है गठबंधन कर रही हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी को फायदा उठाओ, फिर फायदा पहुंचाओ बीजेपी को। और दूसरी जो पार्टी जो जेजेपी के साथ में रावण की पार्टी गठबंधन कर रही है, आप उनके साथ में गठबंधन कर रहे हो। वो जेजेपी वाला जो है वो किसके साथ में था? अभी पूरी सत्ता उन्होंने बीजेपी के साथ में भोगी, पूरी सत्ता का मजा लिया, और अब चुनाव के एंड पहले वो अलग अलग हो गए, और अब चुनाव के समय में वो उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये जो वोटें बटेंगी, ये जो वोटें कटेंगी, इसका लाभ किसको होगा? इसका लाभ होगा बीजेपी को। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चाहे तो अपने आप अकेले दम पर लड़के या कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, वो इस देश की जनता के साथ घात कर रहा है। इस देश की जनता के साथ वो प्रतिघात कर रहा है, इसलिए क्योंकि बीजेपी इस देश को तबाह करने पर तुली है। हम सबके सामने हर कुछ सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए उनका जो होना चाहिए गठबंधन, वो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन होना चाहिए। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप गठबंधन कर रहे हो, तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष। सर योगी जी कह रहे हैं बटेगा तो कटेगा, क्या मतलब? नहीं, इसका मतलब तो योगी जी से पूछो बटेगा तो क्या बटेगा। क्योंकि बांटने के लिए 80-20 का नारा किसने दिया था? भाई योगी ने तो नारा दिया था 80-20 का। और अब जो है ना, जब पब्लिक ने बता दिया कि तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत पब्लिक जानती है और बता दी पब्लिक ने, और यूपी में सफाया कर दिया, तब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, है नहीं? इसलिए वो साहब बीजेपी कह रही है ना, योगी कह रहा, बीजेपी का योगी कह रहा है। सर कंगना रनौत कह रहे हैं कि पैसे ले, बेकार की बात यार, किसकी बात कर रहे हो? किसी ढंग के व्यक्ति की बात कर रहे हो यार। मेरे कंगना रनौत सांसद है, आप कह रहे हैं कि ढंग की बात करो। तेरी सांसद होगी भाई, किसको जिता के भेजा? तो मैं कोई मना कर रहा हूँ जिता के नहीं भेजा? आप उसके नाम सुनते ही नहीं, मैं नाम सुनते ही, इस देश में चर्चा उन लोगों की करनी चाहिए जिनका इस देश की बेहतरी में कोई योगदान हो, जो इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, देश की जनता के लिए काम कर रहे हो, उनके सवालों को उठा रहे हो, उनकी चर्चा करो यार। हरियाणा में सर गौ रक्षा के नाम पे जो जिस तरीके से क्या की जा रही है सर, वो बहुत सीधा सा है। इस बात से मैंने अभी भी कहा साथियों को, इस बात से एक बात सिद्ध हो गई कि गौ रक्षा के नाम पर इस देश में खुले रूप में कातिल घूम रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, और कातिल खुद एडमिट कर रहा है, हाँ उसने गौ रक्षा के लिए मारा। एक मिनट प्लीज, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, जवाब पूरा नहीं हुआ। और जो इस तरह के लोग हैं, वो ये कह रहा है कि मुसलमान मरता तो मुझे खुशी होती, ब्राह्मण मरा है तो मुझे दुख है। मतलब इस मानसिकता के लोग, कातिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही, इस देश की अदालतें कोई काम नहीं कर रही। इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति और स्थिति क्या होगी अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो देश के हालात और बद से बदतर होंगे। और अभी ये चर्चा क्यों हो रही है, या लोग चुप, कहीं जो बैठे हैं वो चुप क्यों बैठे हैं? क्यों? कि वो आग अपने तक पहुंच गई। जब मुसलमान मारा जा रहा था तब कोई बात नहीं, लेकिन अब एक ब्राह्मण मरा, ब्राह्मण बच्चा मरा, और वो भी ऐसा बच्चा मरा जो 12वीं क्लास में ही पढ़ रहा था, जो उसका भविष्य, उसके परिवार का भविष्य, एक उज्जवल भविष्य हो सकता था, ऐसा बच्चा मारा गया। मोदी जी कह रहे विश्व गुरु भारत बन रहा है, बनेगा क्या सर? अरे अनपढ़ आदमी, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। 1 लाख स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल, और इससे जो है मतलब वो होगी कि भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या अनपढ़ होके भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या शिक्षा को लोगों से छीन के भारत विश्व गुरु बनेगा? अगर विश्व गुरु बनना है तो इस देश में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा काम और लगातार अगर किसी क्षेत्र में करना है तो वो शिक्षा का ही क्षेत्र है। लेकिन अनपढ़ प्रधानमंत्री को
बेईमान प्रधानमंत्री को शिक्षा के मूल का क्या पता, और शायद पता है इसीलिए लोगों को अनपढ़ रखा जा रहा कि अनपढ़ रहेंगे तो तेरी सत्ता चलती रहेगी। सो पढ़ेगा मजबूती के साथ में एक बेहतर शिक्षा, बेहतर क्या मैं कहूंगा, दुनिया में जो सबसे बढ़िया शिक्षा हो सकती है वो शिक्षा इस देश में, इस देश के हर बच्चे को दी जाए, समान रूप से दी जाए, फ्री में दी जाए, और वो लगातार काम होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा इसी में लगाना चाहिए, तब जाके देश विश्व गुरु बनेगा। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, समर्पित रूप से काम करने वाले, पढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो सरकारों की, जो बेईमान सरकार, बेईमान नेता बैठे हैं, बेईमान प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, और ये मंत्री जो बैठे हैं बेईमान, इनकी वजह से शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा है। और अगर शिक्षा इसी तरह से लोगों से दूर होती गई तो आप विश्व गुरु की बात मान लो, किसी भी तरह का गुरु नहीं रह जाएगा, गुरु क्या चेला भी नहीं रह जाएगा। सारे के सारे ये गौ हत्या करने वाले जो है ना, हाथ में हथियार लेके कत्ल करने वाले लोग यही मिलेंगे चारों तरफ, और कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी डिजिटल इंडिया बना दिए। सर गौ हत्या की चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है कि ऐसी जो घटनाएं घट रही है उससे धार्मिक सांप्रदायिकता है उसको काफी असर हो रहा है? नहीं, देखिए इसके पीछे निश्चित रूप से धार्मिक उन्माद जो फैलाया गया वो इसके पीछे है कारण, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुसलमान मरता तो मुझे खुशी होती, लेकिन ब्राह्मण मरा है तो मुझे दुख है, अगर मैं फांसी पे भी चढ़ जाऊं तो मुझे कोई दुख, इससे ज्यादा और क्या होगा। ये धार्मिक उन्माद जो फैलाया गया, उससे जो जहरीली मानसिकता इस देश के लोगों के बीच में घुस गई है, उसका नतीजा है। ये बहुत खतरनाक है, इसको रोका जाना बहुत जरूरी। इसका सवाल एक मिनट जरा। सर मोदी जी को आप अनपढ़ कह रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया बना दिए भारत को, आप कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है। कैसा डिजिटल इंडिया है, कुछ देखा भी है? लोगों के जो अंगूठे के निशान जो राशन के लिए लेके जाते हैं वो पकड़ता नहीं है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो? डिजिटल इंडिया डिजिटल कहने के लिए है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ कहने के लिए हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। ये चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है और कुछ भी नहीं है। डिजिटल इंडिया कहां नहीं जाता, ये किया जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। नेट क्या है तुम्हारा कैट? अब मैं चलता हूं, चलो मेरे साथ चलो आप, मैं ऐसी जगह दिखाऊंगा आप, कोर्ट में, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मोबाइल नहीं चलता, काहे का डिजिटल इंडिया है? आप कहीं चले जाइए कि जो कनेक्टिविटी है, फोन की जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी ही प्रॉपर नहीं है। एक बार में फोन में आवाज नहीं आती, दोबारा मिलाना पड़ता, तिबारा मिलाना पड़ता है, बीच में कट जाता। मोदी जी का 5G आ रहा है सर, 5G की बात हो रही है सर। सॉरी 6G आ रहा है, 5G नहीं 6G बहुत पहले आ गया होता, अगर मोदी ने BSNL का बेड़ा गर्क नहीं किया होता, बहुत पहले आ गया होता। BSNL के लोग हमारे 6G पर बहुत पहले काम कर रहे थे, तो आपकी बात कर रहे हैं। सर्वे एक आया जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाए हरियाणा का, तो अभी भी हरियाणा चुनाव जीता जा सकता है। हाल चली जा रही है मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे कोई भी वोट देने को तैयार है, उसके भक्त देने को तैयार नहीं। आप उसकी बात कर रहे हैं, किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? किसी के नाम पे लड़ रहे हैं। मोदी, भाजपा, RSS, इस देश के सामने उनका चरित्र बिल्कुल सबके सामने आ गया, नंगे हो चुके हैं। सबको उनके विषय में जानता है कि देश को तबाह करने में इनका पूरा योगदान, और अभी भी लगातार देश को तबाह करने के लिए करे। लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं। आपको BM सिंह बता के गए, किसान किसी हालत में उन्हें वोट देने के तैयार नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।